एक ही वर्ड है स्टेरॉइड। इट्स डेंजरस और इसको कंज्यूम नहीं करना। ऐसा मैसेज कम्युनिकेट किया जाता है कि यही एक तरीका है बॉडी बनाने का, बट अल्टीमेटली वो वही हार्मोन है जो हमारी बॉडी में बन रहा है, जो नेचुरली बॉडी बनाती है। नेचुरली बॉडी बना रही है। अब होता क्या है जब आप ये कंज्यूम करते हैं, तो अल्टीमेटली ये तीन चीजों को इतना मैग्नीफाई कर देता है जिससे आपके रिजल्ट्स ना एक्टर्स को और जो स्टेज कॉम्पिटिटर्स हैं उनको आइडल मत मानिए। बिल्कुल। बट ये वैसे लिखते साइज पे 72 बीट्स पर मिनट पे काम कर रहा था। अब उसी इंटेंसिटी से काम करने के लिए जब वो इतना बड़ा हो जाएगा तो उससे ज्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा। दैट्स वेयर योर बीपी कम्स इन। इन सब चीज़ों के अलावा कैलोरी डेफिसिट, मेटाबॉलिज्म एक ना बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन है मेरा, जो कि मैं अपने व्यूअर्स को भी आपके थ्रू चाहता हूँ कि आप उनको बताओ। लोग नए नए जिम ज्वाइन करते हैं, यंगस्टर्स जाते हैं, एक ही वर्ड है स्टेरॉइड, जो कि इतना फेमस है आज की डेट में, इतना इजीली अवेलेबल है। यूट्यूब पे आप कुछ भी डालो, 1000 तरीके के कोर्सेज हैं, ये करो, ये डालो, वो डालो अपनी बॉडी में। मैं चाहता हूँ आप सीधी सादी भाषा में व्यूअर्स को ये बताओ कि इट्स डेंजरस और इसको कंज्यूम नहीं करना। तो बिफोर आई टेल कि वो डेंजरस है और कैसे है, आई वुड लाइक टू ऑल्सो एजुकेट अवर ऑडियंस कि वो होते क्या है। बहुत लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं है। बहुत लोगों को लगता है वो बस एक जादू की पुड़िया है, या फिर उन्हें लगता है कि या ऐसा मैसेज कम्युनिकेट किया जाता है कि यही एक तरीका है बॉडी बनाने का या एक अच्छी फिजिक अचीव करने का। तो सबसे पहले क्या होता है, आप ये समझिए कि जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं जो बॉडी बिल्डिंग में यूज होते हैं, दे आर नथिंग बट साइंटिफिकली या यू कैन से सिंथेटिकली क्रिएटेड हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी बन रहे हैं। तो जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स बन रहे हैं उनको सिंथेटिकली बनाया जाता है और उसके अलग अलग डेरिवेटिव होते हैं, उसमें नहीं जाते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, बट अल्टीमेटली वो वही हार्मोन है जो हमारी बॉडी में बन रहा है, जो नेचुरली बॉडी बना रही है, जिसकी वजह से एक छोटा बच्चा बड़ा हुआ, उसे कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, जिसकी हाइट बढ़ी, वो सिंथेटिकली बनता है। जिस वजह से एक मेल कहलाता है टेस्टोस्टेरोन, बिकॉज हमारे मैनली फीचर्स, बियर्ड, हेवी वॉइस, मैस्कुलिनिटी, वाइडर स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्गर मसल्स, टेस्टोस्टेरोन की वजह से आ रहे हैं। वो भी एक हार्मोन है जो बॉडी में नेचुरली बनता है। फीमेल्स में एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, टेस्टोस्टेरोन कम होता है। प्रोजेस्टेरोन होता है जो उनकी मंथली साइकिल्स को रोटेट करता है। तो यही सब हार्मोन्स होते हैं कुल मिला के जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, और इसी से रिलेटेड वो हार्मोन्स होते हैं जो बाहर से इंजेक्ट किए जाते हैं या टैबलेट के फॉर्म में लिए जाते हैं। अब होता क्या है जब आप ये कंज्यूम करते हैं, लेट्स से आपकी बॉडी एक वीक में या पर डे में 7 to 12 मिलीग्राम्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन बना रही है नेचुरली 7 to 12 mg, यानी वीकली अगर हम ऑन टॉप भी ले लेते हैं 12 mg पर डे के हिसाब से, जो बहुत कम होता है, या एक टीन एज में, यंग एज में होगा आप मान के चलिए, तो 84 mg पर वीक बन रहा है। यहाँ पे जो लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज करना शुरू करते हैं वो बेयर मिनिमम स्टार्ट ही 250 mg से करते हैं, यानी अपनी बॉडी को वो हार्मोन जो मैक्सिमम टीनेज में, जवानी में जब हार्मोन्स पीक पे होते हैं तब 84 mg पर वीक बना रही है, आपने उसे 250 mg दे दिया पर वीक। एंड ये मैं स्टार्टिंग बता रहा हूँ, पीपल गो अप टू 500 mg एंड नाउ डेज इतना अब्यूज होता है इसका, लोग 1000 mg लेते हुए भी सोचते नहीं है, लाइक यू आर टेकिंग इट 10 टाइम्स इन योर बॉडी। अब वो बॉडी को नहीं समझ आ रहा कि उसने बनाया या बाहर से, उसे इतना पता है अंदर कुछ है, और उसका जो रोल डिफाइंड है बाय नेचर वो वही करेगा। यानी एक मेल और फीमेल में डिफरेंस क्या है, यही है ना कि टेस्टोस्टेरोन है, उसका काम क्या है, उसे स्ट्रेंथ देना, मैनलीनेस देना, एग्रेशन जो कहते हैं। तो ये सब, मैं ये नहीं कहता उससे एग्रेशन आता है, बट दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट मेल एंड फीमेल। यू नो, women are comparatively calmer, they have more patience. When you consume these anabolic steroids, आपके वो ट्रेट्स मैग्नीफाई होने लगते हैं, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है, यू नो, यू फील मोर पावरफुल, आपकी स्पीड ऑफ रिकवरी बढ़ने लगती है। तो एक नॉर्मल इंसान जो जिम जाके 36 to 48 आवर्स लेगा रिकवर करने में, वो अभी आज किया शाम को दोबारा चला जाएगा। दिस इज हाउ द स्पीड ऑफ रिकवरी चेंजेस। और अगर सिंपल भाषा बोलो, ये सारे कुल मिला के क्या करते हैं, आपके रेड ब्लड सेल्स बढ़ाते हैं। रेड ब्लड सेल से क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है, विच हेल्प्स इन द रिकवरी प्रोसेस। दूसरा, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी आप जो भी प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं वो मसल रिकवरी में जाएगा। तो नेचुरल बॉडी की एक कैपेसिटी होती है, ये उसको मैग्नीफाई कर देता है। एंड तीसरी चीज होती है नाइट्रोजन रिटेंशन। तो अल्टीमेटली ये तीन चीजों को इतना मैग्नीफाई कर देता है जिससे आपके रिजल्ट्स ना बहुत ज्यादा मैग्नीफाई हो जाते हैं, मतलब
अमेजिंग दिखता है बंदा। हाँ एकदम तो अमेजिंग सोचने दिखता लगते हैं, हम है। तो अच्छी चीज ले रहे हैं। मतलब आपकी प्रोग्रेशन जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है, बहुत स्पीड। मतलब अगर आपकी रिकवरी जो काम 3 दिन में होना था वो 1 दिन में हो रहा है, तो दैट मीन्स जो आप 365 डेज में कर सकते थे वो आप 120 डेज में कर लोगे। जो 5 साल में होना था वो 1 साल में हो जाएगा। जहां आपको स्टेप बाय स्टेप जाना था, करेक्ट, वो आप 5-5 6-6 स्टेप्स सीढ़ियां जंप करेक्ट। मारने लग जाते अब रैश ड्राइविंग करेंगे तो क्या चांसेस क्या- बढ़ते हैं, वही- एक्सीडेंट होता है। हम्म, तो अब सिंपल सी बात है, अपनी बॉडी में आपने वो एनाबॉलिक कंज्यूम कर लिए, उनका इफेक्ट ये है, डेफिनेशन ये हमने बता दी। अब साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट ये है कि जब आप उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं, अब बॉडी के मेटाबॉलिज्म को उसे भी तो पचाना है, सिंपल भाषा में यूज करना है, यूटिलाइज करना है। Right. अब वो उसे ब्रेक डाउन भी करेगा। अब जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, वो डाइजेशन प्रोसेस से जाता है, इंटेस्टाइन में फर्दर ब्रेक डाउन होते हैं न्यूट्रिएंट्स, फिर वो वेस्ट जो होता है वो निकल लार्ज जाता है। इंटेस्टाइन में जाता है, निकल जाता है, और फिर लिवर की तरफ जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि तेरा यहाँ काम है, तू यहाँ जा, तू यहाँ जा, तू यहाँ जा। सेम प्रोसेसेस से इन हार्मोन्स को गो थ्रू होना पड़ता है। बिल्कुल। अब हमारी बॉडी तो भगवान ने नहीं बनाई ना 5 गुना उसके प्रोसेस करने के लिए। अगर आप खाना 5 गुना खाने लगेंगे तो क्या होगा? हाँ, सही बात है। तो जब आपकी बॉडी में हार्मोन एक सर्टेन अमाउंट पे प्रोड्यूस होने थे, उस कैपेसिटी में बनने का सिस्टम मैकेनिज्म अंदर बना है, आप उससे 5 गुना ज्यादा डालेंगे तो क्या होगा? वो सिस्टम ओवरलोड होगा। यानी आपके लिवर पे ओवरवर्क हो रहा है, आपके हार्ट रेट बढ़ती है, आप ट्रेनिंग परफॉर्मेंस ओवर कर रहे हो, आपके मसल टीयर का लेवल बढ़ता है, तो उसके नुकसान यही होते हैं, आपका लिवर डैमेज होता है, आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस बढ़ सकते हैं। ये जितने भी एनाबॉलिक्स होते हैं मोस्टली इंजेक्टेबल, वो ऑयल बेस्ड होते हैं, अच्छा। तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। ओके। कुछ डायरेक्ट बिकॉज वो ऑयल बेस्ड होते हैं। ये मैं स्पेशली इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कम वाटर बेस्ड भी आते हैं, तो कई लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वो कहेंगे ठीक है हम ऑयल बेस्ड नहीं लेंगे, वाटर बेस्ड ले लेंगे। बट नहीं, ऐसा नहीं है। साइड इफेक्ट स्टिल रिमेन्स। होते हैं। उनके अपने रीजन से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो कार्डियक इश्यूज आ सकते हैं। अगर यू आर प्रोन टू हेयर लॉस, तो आपके हेयर लॉस होंगे, ओके। एक्ने आएंगे। जैसे टीनेज में एक्ने कैसे आते हैं? हाँ। बिकॉज हार्मोन्स पीक पे होते हैं, हाँ। आपको एक्ने आ सकते हैं। करेक्ट। दिस इज ऑल इन द केस ऑफ मेन। कुछ मैंने सुना है कि कुछ केसेस में तो ऑर्गन साइज भी बड़ा भी हो जाता है। यस, दिस कम्स विद ग्रोथ हार्मोन एंड सम पेप्टाइड्स। ओके। इनफैक्ट अगर रेगुलर यूज होता है, लेट्स से प्रोफेशनल एथलीट्स के केस में लेंगे, तो आप ये लेके चलिए कि हार्ट साइज भी बढ़ जाता है, ऑर्गन साइज बढ़ जाता है, विच डजंट फिट इनटू द शेल, क्योंकि Right. हमारा रिब के जो स्ट्रक्चर तो वैसे ही बना है, ऐसे ही। और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस तो 72 बीट्स पर मिनट ही रहने वाली है। बट ये वैसे इतने साइज पे 72 बीट्स पर मिनट पे काम कर रहा था। हाँ। अब उसी इंटेंसिटी से काम करने के लिए जब वो इतना बड़ा हो जाएगा तो उससे ज्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा। हाँ। That's where your BP comes in. That's how you get heart attack or stroke because of cholesterol and higher heart rate. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मैं इसमें ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि there are natural ways. It's just that it is a little hard. You need to be more disciplined and it will take more time. Time. It also depends on your age. अगर आप टीनेज में हैं, 16-18 साल के, 20 साल के, for that matter 24 years, your body will respond better. Just have patience. Consistency is key to success. Right. Fitness is not a 12-week program. It's a lifetime thing. And you will thank yourself अगर आप उसको consistency से एक disciplined way में, minimalistic way में, जो realistically possible है, आप वो करेंगे तो भी आपके goals achieve होते हैं. Yes, I understand people above 30 may face a lot of challenge. It will not be easy for them, as easy for a 20-year-old guy because of natural hormone, condition in the body. But still, choosing anabolic steroids is not the right way. You're risking a lot of things. लंबी रेस के घोड़े बनो। तो again, I will say to everybody कि आप एक्टर्स को और जो स्टेज कॉम्पिटिटर्स हैं उनको आइडल मत मानिए। बिल्कुल। उसका रीजन है, स्टेज कॉम्पिटिटर, लाइक आई वाज जस्ट सेइंग, कि उसके पीछे क्या चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उसके बाद ब्लड रिपोर्ट प्रॉपर ट्रैक हो रही है, एंड देयर इज अ थिंग कॉल्ड ओजोन। जैसे स्टीम सोना रूम होते हैं ना, Right. उनके ओजोन रूम होते हैं। इट्स अ एक्सपेंसिव थिंग। ओजोन रूम होते हैं, वो सोना रूम की तरह वहां जाते हैं और वो आधे घंटे के सेशन लेते हैं और उनके सेल्यूलर रिपेयर हो जाता है। कैन यू बीट दैट? हाँ, ये मैंने देखा है, आप सही कह रहे हो, ये मैंने देखा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। करेक्ट। तो वो किस लेवल पे उसके साइड इफेक्ट कम करने के लिए एफर्ट ले रहे हैं, उनके पास क्या टेक्नोलॉजी है, वो
कोल्ड शावर टेक्नोलॉजी लेते हैं या आइस बाथ लेते हैं जिससे अगेन शॉक मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है प्रिवेंटिव केयर के अंदर व्हेन इट कम्स टू रिड्यूसिंग द साइड इफेक्ट्स, कि पोस्ट साइकिल थेरेपी यूज हो रही है हार्मोन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, सप्लीमेंटेशन का यूज होता है, क्वालिटी ऑफ फूड का यूज होता है कि उसके इफेक्ट मिनिमलिस्टिक हो। तो अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग भी ये कर सकते हैं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से आपको एक बस छोटी सी चीज दिखाई देती है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड से बॉडी बन गई, लेकिन उसने अपने 30 साल के करियर में बैक एंड पे कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करें अपने आप को बचाने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, लाइक ओजोन थेरेपी आई मेंशन्ड अबाउट, एंड लॉट ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स आर टेकन जो नहीं पता होते, जो किसी को कोई नहीं पता था। एंड स्पेशली व्हेन इट कम टू एक्टर्स, उनकी जो एक पब्लिक इमेज होती है और जो एक जनता की उनसे उम्मीद होती है, दे कैन नॉट कन्फेस कि उन्होंने कैसे किया है। लेते तो हो ये भी हैं ही, ऑब्वियसली लेना ही पड़ता है। वो फिजिकल अपीयरेंस देख के एक आज की डेट में जितनी अवेयरनेस होगी एक आम इंसान भी बता देगा ये नेचुरल है या एनहांस्ड है। तो उसमें भी क्या होता है, अगेन उनके साथ डॉक्टर्स हैं, शेफ तक है उनके पास शेफ तक है। क्या आप ये अफोर्ड कर सकते हैं? आप उनके पास एक्सपर्ट कोच है जो आप उनकी ट्रेनिंग ट्रैक कर रहा है, टेक्नोलॉजी है कितनी चीजें ट्रैक करने की कि एक्सरसाइज करते हुए हार्ट रेट कहाँ जा रही है, रुक जाओ भाई, वो तो नाप के ले जाता है, नाप के लेके चल रहे हैं। अगेन कांस्टेंट ब्लड टेस्ट, फॉर दैट मैटर दे आल्सो कंसल्ट साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि इट्स अ रिगरस प्रोसेस, बहुत स्ट्रेस आता है माइंड पे, बॉडी पे। तो दे हैव टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड साइकोलॉजिस्ट एज वेल जिनके साथ उनकी बराबर काउंसलिंग भी चलती है, बिकॉज इट्स अ रिगरस प्रोसेस, इट पुट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन योर बॉडी। ये प्रोसेस अगेन एक्टर नहीं बताता, उसे अपने आप को थोड़ा सा ग्लोरीफाई करना है कि देखो मैंने कितनी मेहनत की, मैंने क्या किया। और ये सब फैक्टर्स के बाद आता है एनहांस्ड सप्लीमेंट्स या एनहांस्ड ड्रग्स कह सकते हैं जिनको आप, वो यूज वो कन्फेस ही नहीं कर सकते। हो सकता है इंटेंशनली, हो सकता है अनइंटेंशनली, वो चाहते हैं बताना पर वो उनकी नेचर ऑफ प्रोफेशन अलाउ नहीं करता है। मैं ये कहूंगा उनकी तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट लेते हुए दे कांट कन्फेस इट। तो उनको कभी भी आइडल मत लीजिए, बिकॉज दे आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ। वो कोई आके कहेगा मैंने वे प्रोटीन भी नहीं लिया, कोई आके स्टेरॉइड तो छोड़ दो, वो ये भी बोल देते हैं हमने प्रोटीन नहीं लिया। या वी हैव हर्ड मेनी सेलिब्रिटीज से ये नेचुरल है, करेक्ट, नेचुरल है, हमने तो प्रोटीन भी नहीं लिया। आयुष्मान खुराना ने अभी पीछे एक इंटरव्यू में बोला था कि प्रोटीन आपकी बॉडी में जाता है और वो पता नहीं कितने 4 साल तक पड़ा ही रहता है, 3 साल तक पड़ा रहता है। ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ से पढ़ लिया पता नहीं भाई कहाँ। वरुण धवन ने कहा था मैं एक प्रोटीन पीता हूँ जो 0 कैलोरीज है। वो तो एक प्रोटीन का ब्रांड एम्बेसडर भी है वो, वरुण फास्ट एंड अप न्यूट्रिशन का। तो अगेन पॉइंट इज अवेयरनेस नहीं है, सोशल इमेज के प्रेशर में आके उन्हें जो बोलना पड़ता है वो बोल देते हैं, बट दे डोंट रियलाइज कि उनकी स्टेटमेंट्स का कितना बड़ा इम्पैक्ट है। दिस इज व्हाट दे शुड डेफिनेटली टेक केयर ऑफ। आई अंडरस्टैंड दे कैन नॉट कन्फेस और टेल डिटेल्स कि हमारा कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, बट ऑडियंस नीड टू अंडरस्टैंड उनके पास बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, बहुत चीजें हैं ट्रैक करने के लिए, चाहे वो साइड इफेक्ट्स हो, चाहे उनकी प्रोग्रेस हो, कैसे होगी, एंड दे कैन नॉट जस्ट से इट अपफ्रंट। अगर इनकी जगह आपको किसी को आइडल लेना है तो आप अदर स्पोर्ट्स के एथलीट्स को लीजिए। इफ यू नोटिस रिसेंटली 5-7 साल में या 10 साल में इंडिया ने ओलंपिक के मेडल्स पहले से कंपैरेटिवली कितने ज्यादा लाने शुरू कर दिए। स्पोर्ट्स के अंदर आप बात करते हैं तो क्रिकेट टीम कितनी अच्छी हो गई, फुटबॉल टीम कितनी अच्छी हो गई। उसका रीजन क्या है? हमें समझ आ गया कि एक स्पोर्ट की सिर्फ प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा। बैट्समैन सिर्फ नेट्स पे बैटिंग की प्रैक्टिस करे या बॉलर सिर्फ बॉलिंग की प्रैक्टिस करे या स्विमर की प्रैक्टिस करे, बैडमिंटन जो है वो बैडमिंटन खेलता रहे प्लेयर, उससे कुछ नहीं होगा। उससे आपने एक स्किल डेवलप कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली तो आप अपनी बॉडी को यूज कर रहे हो, उसके मसल्स की स्ट्रेंथ, वही कंपोनेंट ऑफ फिटनेस आ जाते हैं। मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, माइंड मसल कनेक्शन यानी ब्रेन फंक्शन, वही अल्टीमेटली सारे कंपोनेंट ऑफ फिटनेस आते हैं, जिसको इम्प्रूव करना इक्वली इंपॉर्टेंट है ताकि वो अपने स्किल में बेटर परफॉर्म कर सके। तो आज की डेट में कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई भी एथलीट है, नाउ व्हेन आई एम सेइंग एथलीट, नॉट बॉडी बिल्डिंग वाला एथलीट, स्पोर्ट्स एथलीट जितने भी हैं, उनके ट्रेनिंग का पार्ट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग, अलग अलग तरह की, और गुड न्यूट्रिशन। वो नहीं खाते 1500 कैलोरीज, वो 3-3 साढ़े 3 हजार कैलोरीज खाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें फिर वो ट्रेनिंग करनी होती है।
Yeah. स्किल ट्रेनिंग में घंटों देते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में घंटों देते हैं, कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग में देते हैं, तो वो न्यूट्रिशन चाहिए उनको परफॉर्मेंस बिल्कुल, के लिए। हाँ। तो अगर आइडल मानना है तो आई वुड से उनको मानो, देन यू विल गेट राइट रीजन एंड राइट वेज टू फॉलो। Because they're disciplined also, na? You see Virat Kohli in his diet also, he's like कि मैंने कब छोले भटूरे खाए Correct, होंगे correct, नहीं correct. पता। he's so disciplined because उसको वो सारी अपनी performance चाहिए क्रिकेट चाहिए। so he's constantly working out and eating right nutrition। बलिदान भी करना Discipline- पड़ेगा। डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन इज अ मस्ट, कंसिस्टेंसी इज अ मस्ट। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि लोग छोले भटूरे खाना छोड़ दें। हाँ, हाँ। ऑफ कोर्स, आई मीन No, उसका विराट goal कोहली इज is- रिप्रेजेंटिंग इंडिया, yeah, India, राइट? उसका goal ही अलग है। इज द किंग ऑफ क्रिकेट नाउ, Yeah. राइट? बट ऑल आई विल से इज कि ठीक है, एक बैलेंस वे में आप 80% 75% भी वो हेल्दी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो, तो यू अर्न दैट कैपेसिटी कि आप यार वो ओकेजनली खा 10-15 दिन में एंजॉय कर सकते हो योर फेवरेट बर्गर और पिज्जा और वॉट एवर ड्रिंक यू वांट टू, तो वो आप अर्न कर लेते हो और उसका इतना नुकसान नहीं होता, बिकॉज 75-80% तो आप अच्छा कर रहे हो ना, कर रहे Right. तो वो बैलेंस मिल जाता है आपको।